नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 21 है, पार्ट नंबर 20 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 2 जो है यहाँ पर आपको 10 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 4 जो है इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 को क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको 4 यहाँ पर 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से 4 को रखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 में अगर क्या करते हैं 8 को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया, 10 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, और यहाँ पर 4 दिख रहे हैं। 4 में भी 8 को जोड़ देते हैं, कितना गया, 8 4 12 गया। देखिए 12 किस ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए यहाँ पर लॉजिक कैसे लगेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है और 2 दिख रहा है, ठीक है ना। और 2 का क्या करते हैं ना, 2 का देखिए 2 का क्यू करेंगे और 2 को जोड़ते हैं, कितना गया, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको 8 हो गया और 8 में 2 को जोड़ देंगे, कितना गया, यहाँ पर देखिए 10 आ गया, ठीक ना। यहाँ पर 10 दिया है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 4 को रखेंगे, ठीक है। 4 दिख रहा है, 4 का भी क्या करेंगे, 4 के भी यहाँ पर क्यू करेंगे और 4 ही को जोड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए 4 के 16, 16 चौके 64 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 64 आ गया और 64 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 68 आ गया, कितना गया, 68 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, तो यहाँ पर आपको 68 हो गया। तो 68 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। देखिए यहाँ पर 20 ले क्या हो रहा है, यहाँ पर 27 हो रहा है, 27 ले 13 हो रहा है, 13 से 34 हो रहा है और 34 ले प्रश्नार्थक चिन्ह दिया, फिर यहाँ पर आपको 41 हो रहा है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 20 ले क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। तो 20 में अगर 7 को जोड़ देंगे ये 27 आ जाएगा। अब 27 ले क्या लिख रहे हैं, 13 लिख रहा है। तो जब 27 ले 13 लिख रहा है तो माइनस इसमें क्या करेंगे, 14 कर देंगे, ठीक है। माइनस को जब 14 करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब 13 से क्या लिख रहे हैं, 34 लिख रहा है, ठीक है ना। तो 13 में 34 लिख रहा है और तो 13 में क्या करते हैं ना, यहाँ पर देखिए छोटा, देखिए यहाँ पर 13 में क्या करते हैं 21 को जोड़ देते हैं। जब 13 में 21 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 34 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 34 में क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि अगला संख्या क्या होगा ना। देखिए यहाँ पर आपको 7 प्लस कर रहा है, फिर 7 दूनी के 14, 14 माइनस कर रहा है, फिर 70 के 21, 21 देखिए यहाँ पर जोड़ रहा है, यानी 1 प्लस कर रहा है तो 1 जोड़ रहा है। यहाँ पर तो प्लस किया है, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर आपको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस कितना करेंगे, यानी देखिए यहाँ पर 28 को माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए 70 के 28, यहाँ पर टागे ना 28 को माइनस करेंगे। जब 34 में से 28 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 6 बच जाएगा, कितना 6 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर क्या कर रहा है, यानी 6 से क्या रहा है, 41 रहा है। तो 6 में यहाँ पर आपको 35 को जोड़ देंगे, कितना गया, ये 41 आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा था कि प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो प्रश्नार्थक चिन्ह पर यहाँ पर 6 हो गया है। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए जॉन अपनी कक्षा में नीचे से 21वें स्थान पर और ऊपर से 33वें स्थान पर हैं, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि जॉन जो है अपनी कक्षा में क्या है, यानी नीचे से क्या है 21वें स्थान पर है, ऊपर से क्या है 33वें स्थान पर है। तो उसकी कक्षा में बताना है कितनी विद्यार्थी हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पर जॉन क्या दिख रहा है, नीचे से क्या है 21वें स्थान पर है, यहाँ पर 21 लिख लेंगे। आगे दिया कि यहाँ पर ऊपर से क्या दिख रहा है, ये 33वें स्थान पर है, 33वें स्थान पर हो गया। लेकिन उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं
उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं पूछेगा ना, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे। ठीक ना, देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3 1 4 आ गया और 3 2 5 आ गया, 54 आ गया। और 54 में से को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और तो यहाँ पर कितना गया, ये 53 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 53 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही पूछा था कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 53 को है। तो 53 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में देखिए सी इज ब्यूटीफुल को यहाँ पर आपको देखिए MAT यानी मैट म्यूज ऑन बीट लिखा जाता है, और उसी प्रकार से देखिए ब्यूटीफुल एंड वाटर को यहाँ पर बीट कैप लेन यानी लिखा जाता है। उसी कुल भाषा में यानी ब्यूटीफुल को कैसे लिखा जाएगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको लिखा रहा है कि देखिए एक निश्चित कुल भाषा दी है जिसमें देखिए सी इज ब्यूटीफुल को यहाँ पर आपको देखिए मैट यूज बीट लिखा जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ब्यूटीफुल एंड वाटर को क्या लिख रहे हैं, बीट कैप लैंड, ठीक है, यानी लैंड लिखा जाता है। उसी कुल भाषा में बताना कि ब्यूटीफुल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ना यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर लिख लेगा नहीं, देखिए यहाँ पर आपको इसी में बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सी लिख रहा है तो सी लिख रहा है, ठीक है ना। तो इनको क्या करेंगे, कौन मिलाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं यानी सी, देखिए सी इज, ठीक है ना, सी इज ब्यूटीफुल, मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है ना, ब्यूटीफुल, ठीक है। इनको क्या लिख रहा है, अब देखिए इनको लिख रहा है कि MAT, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यू और MU और G और बीट दिया है, ठीक है ना, बीट लिख रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इनमें फिल बोल रहा है कि ब्यूटीफुल एंड, तो ब्यूटीफुल यानी ब्यूटी, ठीक है ना, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और यहाँ पर एंड, ठीक है ना, ब्यूटीफुल एंड वाटर, ठीक है, यानी वाटर, वाटर को क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको लिख रहे हैं बीट कैप लेन, ठीक है, यानी बीट, यहाँ पर बीट हो गया, फिर कैप दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको कैप हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर आपको लाइन हो गया। देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से आ गया। अब आपसे पूछा था कि ब्यूटीफुल को क्या हो गया है, देखिए तो इन दोनों में क्या करेंगे ना, आपको कौन मिलाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है अक्षर, यहाँ पर आपको अक्षर ये दिख रहा है, इन दोनों में कौन मिलाइए, दोनों में कॉमन जो मिल जाएगा ना वही आपको आंसर होगा। देखिए इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है, इसमें भी क्या दिख रहा है आपको, ब्यूटीफुल दिख रहा है, एक कॉमन मिल गया। उसी प्रकार से इन दोनों में भी कॉमन को मिलाएंगे, ठीक है ना। आप देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, और बीट देखिए इसमें भी कौन मिल रहा है, और बीट इसमें भी कौन मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्यूटीफुल को क्या हो जाएगा, बीट हो गया। तो बीट को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक आकृति दिख रहा है, इन आकृति में आपको इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को रखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 21 9 40, इन दोनों तीनों का आपस में क्या करेंगे कि बराबर में 149 आ जाएगा। उसी प्रकार से यानी 18 7 और 25, इन तीनों को भी आपस में क्या करेंगे कि 101 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए 15 11 और 30 के क्या करेंगे कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो दो आकृति यानी दो जो बनाया ना वो आपस में कैसे बनाया, उसी प्रकार से क्या करेंगे तीसरे वाला को बनाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए सबको जोड़ते हैं तो क्या 149 तो आएगा नहीं, अगर गुना करेंगे तो 149 ले ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें करना क्या है, देखिए पहले इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको 21 दिख रहा है, ठीक ना, 21 में गुने 9 कर देंगे और माइनस देखिए 40 करते हैं, ठीक है ना। देखिए तो 21 में 9 से गुना करेंगे तो 9 कम 9 हो गया, 9 दूनी का 18 आ गया, 189 आ गया। अब 189 में से 40 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 149 आ जाएगा, ठीक है ना, 149 आ जाएगा जो कि यहाँ पर आपको दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में रखते हैं, और दूसरा में क्या दिख रहा है, 18 दिख रहा है, यानी 18 गुना, देखिए 18 गुना और 7 करेंगे, 7 को और माइनस कितना करेंगे, ये 25 करेंगे, ये 25 हो गया, ठीक ना। फिर बराबर अगर गुना करेंगे तो 8 7 56 होता है, 56 के 6 के हाथ में अगर 1 हो गया, और 7 5 कितना गया यहाँ पर आपको, और 7 5 कितना होता है 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको करेंगे कुछ नहीं, ये यानी 12 आ गया, तो यहाँ पर आपको 12 रख लेंगे। फिर माइनस क्या करेंगे, हमको 25 करना है,
ठीक है, जब 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, ये 101 आ जाएगा। देखिए 101 आपको यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, ये तीसरा को रखेंगे। देखिए इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, ये 15 दिख रहा है और गुना 11 दिख रहा है, और माइनस क्या करना है, 30 को करना है। ठीक है ना, माइनस 30 कर लेंगे। अब देखिए अब इनको गुना करेंगे, अतः गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 165 आ गया। ठीक है ना, 165 में 30 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 135 आ जाएगा। कितना आ गया, 135 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ तो 135 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए 135, तो 135 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी दयालु जो है ना आपको निर्दयी से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि लंबा जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दयालु दिखा रहा है, दयालु का आपको निर्दयी से समित है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको लंबा को रखेंगे। ठीक है ना, देखिए तो दयालु का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर विपरीत रखेंगे, विपरीत हो गया। ठीक है ना, देखिए दयालु का विपरीत क्या होता है, निर्दयी होता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर लंबा का विपरीत क्या हो जाएगा, तो विपरीत। ठीक है ना, ये विपरीत, लंबा का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर आपको छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, छोटा हो जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो छोटा को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 में प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संध भर लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है। ठीक है ना, सवाल देखिए आपको यहाँ से पूछा है कि ऐसे कितनी संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है तथा ठीक बाद एक भी प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, यहाँ पर आपको नीचे दिया कि नीचे दी गई संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संध भर लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, यानी ऐसे कितनी संख्या है, पूछा है कि ऐसे कितनी संख्या है, तो यहाँ पर आपको संख्या को रखेंगे। ठीक है ना, यानी ये ऐसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके पहले क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है, और तथा ठीक बाद क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है, यानी बाद में भी क्या दिख रहा है, एक प्रतीक हो गया। ठीक है, प्रतीक हो गया। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक है, जिनके बाद भी प्रतीक है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर आपको ढूंढते हैं, यानी देखिए यहाँ पर संख्या होना चाहिए, दोनों तरफ प्रतीक होना चाहिए। ये मान लीजिए संख्या इसके दोनों तरफ है, नहीं, यहाँ पर संख्या दिख रही है भी दोनों तरफ प्रतीक है, नहीं है। और ठीक है ना, मान लीजिए 7 और 6 नहीं हो गया। ठीक है, और इसमें देखते हैं इस संख्या प्रतीक नहीं दिख रहा है। हाँ देखिए यहाँ पर आपको 4 आ गया है, 4 के पहले देखिए एक प्रतीक है गया, 4 के बाद भी एक देखिए प्रतीक है, यानी एक दिख गया। और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसमें क्या हो गया, एक दिख रहा है। यानी एक ऐसी संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक, जिनके बाद भी प्रतीक है, तो एक हो गया। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच असंबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कौन सा मिल रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि गणित है, भौतिक है और रसायन है। इन तीनों शब्द में से कौन सा सबसे कॉमन दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर गणित को रखते हैं। ठीक है, ये आपको गणित दिख रहा है। ठीक है ना, ये गणित हो गया। गणित क्या भौतिक से समित है, गणित क्या रसायन से समित है, नहीं, ये आपको देखिए अलग हो गया। ठीक है ना, इसके बाद में देखिए यहाँ पर भौतिक क्या रसायन से समित है और भौतिक क्या गणित से है, नहीं, यानी तीनों आपको क्या है आपस में किसी प्रकार से समित नहीं है। क्योंकि देखिए गणित आपको अलग है, भौतिक अलग है और रसायन विज्ञान आपको अलग है, क्योंकि आपको तीनों का वेन डायग्राम ना जो आपको अलग अलग बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको भौतिक हो गया। ठीक है, ये भौतिक हो गया, ये क्या दिख रहा है, ये रसायन हो गया। ठीक है ना, रसायन हो गया, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ है और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी डी और एफ के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं।
यानी GEF है, ठीक है ना, कि ठीक बाई और पड़ोस में बैठा है। जी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी बी और सी, ठीक है ना, बी सी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर, लेकिन ई के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। तो ए के दाईं ओर से कितने व्यक्ति बैठे हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है ना ये 7 व्यक्ति है। क्या दिख रहा है कि 7 व्यक्ति है जो कि ABCDEFG एक के देखिए पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यानी सबसे पहले एक पंक्ति को यहाँ पर रखते हैं, ठीक ना, ये उत्तर की तरफ मुंह करके बैठाते हैं। कितने 7 लोग हैं, 2 हो गया और 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक ना। इधर देखिए इधर क्या होता है, बाएं होता है, ठीक है, इधर क्या होता है, ये दाएं होता है, ठीक है ना, ये दाएं हो गया, इधर बाएं हो गया, इधर दाएं हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए डी और एफ के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठा है, डी और एफ के बीच में 5 व्यक्ति है। तो डी को कहाँ रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एफ रखते हैं, ठीक है ना, एफ रखते हैं और यहाँ पर आपको डी रखते हैं, क्योंकि 2 को छोड़ के देखिए 5 व्यक्ति बैठ गया ना, 5 व्यक्ति इसको बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जी जो है ना एफ है, एफ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, लेकिन जी जो है ना वो एफ के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। एफ के बाईं ओर कौन है, यहाँ पर जी हो गया है, ठीक है, पड़ोस में बैठा है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि जी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो जी और ए के बीच में एक व्यक्ति, तो जी हो गया, तो यहाँ पर ए रखते हैं। इन दोनों के बीच में कितने हैं, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि बी सी के बाईं ओर किसी के ई के स्थान पर, लेकिन ई के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा हुआ है। यानी इसका कहने का मतलब है कि बी जो है ना वो सी के बाईं ओर, तो सी के बाईं ओर, तो सी को कहाँ रखते हैं, और सी देखिए सी को यहाँ पर रखते हैं। सी के बाईं ओर किसी का स्थान पर का ई बैठा है, ठीक है, ई हो गया। लेकिन दाईं ओर क्या बोल रहा है कि देखिए सी की बाईं ओर हो गया ना, लेकिन ई के दाईं ओर किसी एक स्थान पर, यानी ई के दाहिनी ओर किसी एक स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है। यहाँ पर बी को रख लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर बी हो गया। अब आगे देखिए आगे बोल रहा है कि ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, बोल रहा है कि ए के दाहिनी ओर ना कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, ए के दाहिनी ओर देखिए कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, यानी 1 2 3 3 व्यक्ति हैं। तो 3 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए नीचे यहाँ पर आपको 2 समुच्चय दिए, इन दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में समित है, ठीक है, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक समुच्चय है इन दोनों के जैसे आपको समुच्चय जैसा दिख रही है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि दोनों जो समुच्चय है ना वो आपस में कैसे संबंधित दिख रही है, ठीक है ना। देखिए ये 13 दिख रहा है, 39 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर 13 गुने 39, सॉरी यहाँ पर 13 गुने और 3 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 13 3 कितना होता है, 39 होता है। देखिए यहाँ पर आपको 39 आ गया, ठीक है। देखिए ये बीच वाली संख्या आ गया, यानी इसका मतलब कि दोनों तरफ वाला क्या करेंगे, गुना करेंगे तो बीच वाली संख्या आ जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए 15 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, और 15 गुने 5, 15 5 कितना होता है, 75 होता है। देखिए यहाँ पर भी 75 आ गया, यानी इसका मतलब कि इसी प्रकार से क्या करेंगे, इन 4 ऑप्शन से रखेंगे। देखिए 25 में और 15 5 में और 15 में गुना करें, 15 5 75 होता है, ये 25 लिख रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं बी में क्या दिख रहा है, 10 में और 3 में गुना करें 10 3 30 हो गया, ये तो 35 लिख रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सी में देखते हैं, तो देखिए 12 में 3 से गुना करेंगे तो 12 में देखिए 12 गुने 3 तो बढ़ते हैं कितना क्या, 36। हाँ देखिए ये यहाँ पर आपको आ गया, यानी इसका मतलब कि क्या हो गया, इन दोनों के जैसे आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि, यानी प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इन 2 चिन्ह को आपस में बदलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है ना, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर माइनस को रखते हैं, ठीक है ना, और माइनस की जगह पर
प्लस को रखते हैं। आगे बोल रहा है कि देखिए गुना और भाग को परस्पर बदल लिया जाए, यानी गुना और भाग को परस्पर बदलते हैं, यानी गुना की जगह पर भागा को, भागा की जगह पर गुना को रखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको भागा रखते हैं और अब भागा की जगह पर क्या रखते हैं, गुना रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह को तो बदल दिए। देखिए 21 और गुने कितना गया 5, फिर प्लस में 25 और फिर माइनस यहाँ पर 18 यानी 180 और भागा कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। देखिए 6 18 यानी 6 मरत में 60 आ गया और इसमें क्या 5 एकम 5 5 दूनी के 10 105 आ गया, फिर प्लस में ये 25 हो गया और फिर माइनस 60 हो गया, ठीक ना। देखिए इसको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 130 आ गया। 130 में से जब 60 को घटाएंगे तो कितना आ गया, ये 70 आ गया। कितना आ जाएगा 70 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा 70 हो गया। तो 70 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कथन क्या दिख रहा है, एक कथन बोल रहा है। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ गेंद मुर्गी हैं, तो कुछ जो गेंद है ना वो मुर्गी है, तो मान लीजिए यहाँ पर गेंद को रखते हैं, ठीक है ना। ये कुछ गेंद क्या दिख रहा है, मुर्गी हैं, तो कुछ गेंद को मुर्गी में रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मुर्गी हो गया, ठीक है, ये मुर्गी है, कुछ गेंद क्या है, मुर्गी है। आगे बोल रहा है कि सभी वैन मुर्गी हैं, सभी जो वैन है वो क्या है, मुर्गी है, यानी वैन, सभी वैन क्या है, मुर्गी है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक ना। देखिए तो निष्कर्ष यहाँ पर पहला में क्या दिख रहा है कि कुछ गेंद वैन है, तो कुछ जो गेंद है ना वो वैन है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वैन गेंद दिख रहा है, वैन हो गया, यहाँ पर आपको गेंद दिख रहा है, या कुछ वैन गेंद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी मुर्गे मानी मुर्गी वैन है, सभी जो मुर्गी है ना वो वैन है, नहीं, सभी मुर्गी के अंदर में वैन है, वैन के अंदर में मुर्गी नहीं है, इसका मतलब ये भी आपको गलत बोल रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें बोल रहा है कि दोनों जब गलत बोल रहा है तो निष्कर्ष न तो 1 न तो 2 आपको निष्कर्ष सही होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, तो देखिए न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 1/20 है और 2/50 का कितना प्रतिशत है। ये बोल रहा है कि 1/20, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, देखिए यहाँ बोल रहा है कि 1/20 और 2/50 कि कितना प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। इन दोनों को प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यानी 1 में यहाँ पर 20 आ गया, ठीक है ना, 1/20 हो गया। और फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर प्रतिशत, हाँ पहले प्रतिशत निकालते, देखिए यहाँ पर लिखते हैं अभिष्ट प्रतिशत, यानी अभिष्ट, ठीक है ना, यानी अभिष्ट प्रतिशत हो गया। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर 1/20 हो गया, ठीक है ना। इसको करते थोड़ा सा नीचे देखिए, यानी 1/20 हो गया और फिर बटा में 2/50 हो गया, ठीक है ना। अब प्रतिशत का मतलब गुना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 100 रख लेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखिए अब इसको क्या करेंगे, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 1 यहाँ पर तो 20 हो जाएगा, लेकिन इसको क्या करेंगे, पलटेंगे। जब पलटेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, गुना आ जाएगा। ये 50/2 आ गया है, ठीक है ना। फिर गुना कितना आ गया, ये 100 आ गया, ठीक है। अब देखिए तो 20×5 = 100, इसको काट लेते हैं, 20×5 = 100 हो गया, 25 दूनी के 50 हो गया, अब 25×5 = 125 हो गया, यानी 125% हो गया। तो आपसे वही पूछा कि इतना का कितना प्रतिशत होगा, तो 125%। तो 125% देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि जॉन और जेम्स की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद यानी 7:8:7 होगा। यदि उनकी आयु के बीच के अंतर 5 वर्ष है तो जेम्स की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि देखिए जेम्स देखिए जॉन और जेम्स की आयु का अनुपात इतना दिया है, लेकिन 8 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, कितने है, 8 वर्ष बाद का अनुपात 8:7 दिया है। तो यदि उनकी आयु के बीच के अंतर जो है ना वो 5 वर्ष है, तो जेम्स की आयु यानी वर्तमान आयु पूछा है कितना होगा, जेम्स की वर्तमान आयु। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कि जॉन, यहाँ पर आपको जॉन दिख रहा है, फिर अनुपात क्या दिख रहा है, जेम्स दिख रहा है, ठीक है ना, ये जेम्स हो गया। इन दोनों का अनुपात कितना दिख रहा है, 8:7
और 8 दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? 8 वर्ष बाद, ठीक है ना, 8 वर्ष ये बाद हो गया, ठीक है, ये 8 वर्ष बाद दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको नहीं अच्छे से समझ रहा है, ठीक है, ये आपको 8 वर्ष लिखते हैं, 8 वर्ष, ठीक है ना, वर्ष हो गया, ये बाद में रखते हैं, ठीक है ना, ये 8 वर्ष बाद हो गया, इतना 8 वर्ष बाद दिया है, तो आपको बोल रहा है, ठीक है ना, अब ये बोल रहा है कि इनकी आयु के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर 5 दिया है, तो इनको पहले अंतर निकालिए, देखिए इतना है, यानी 8 ले 7 रहता है, -1 हो रहा है, यानी 1 हो रहा है, ठीक ना। अब देखिए, यानी यहाँ पर आपको क्या आ गया, 1 यूनिट, 1 यूनिट की आयु, हाँ देखिए यहाँ पर लिखते हैं 1 यूनिट, यहाँ देखिए ये नीचे लिखते हैं, यानी 1 यूनिट, ठीक है ना, यूनिट, यानी 1 यूनिट बराबर कितना गया, 5 आ गया, क्योंकि आपको दोनों के बीच का अंतर दिया है, दोनों अंतर कितना गया, 1 आ गया है, लेकिन 1 का बराबर कितना दिया है, 5 दिया है ना, क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या क्या है, 5 दिया है, ठीक है। जब इसको इतना आ गया, ठीक ना, आप देखिए बोल रहा है कि जेम्स की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर जेम्स लिखते हैं, ठीक है ना, जेम्स, ठीक है, जेम्स की वर्तमान, ठीक है ना, वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु, तो जेम्स की वर्तमान आयु कितना दिख रहा है, 7, यानी यूनिट हो जाएगा, यूनिट, ठीक है ना, यूनिट, यहाँ पर आपको नीट हो गया, ठीक है ना, यूनिट, क्योंकि 7 यूनिट हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 7 यूनिट और -8 कर देंगे, क्योंकि 8 वर्ष बाद बोला है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखिए सोल्व करते हैं, यानी इसको आप क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ठीक हो गया, देखिए 7 एकम 7 हो गया, गुने यूनिट का मतलब 5 यूनिट दिया है, फिर माइनस क्या करेंगे, 8 कर देंगे। अब देखिए 7 5 से कितना होता है, 35 होता है, 35 में से 8 को माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा, ये आपको 27 वर्ष बच जाएगा, ठीक है ना, 27 वर्ष हो गया। तो आपसे वही पूछा था कि देखिए जेम्स की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो 27 वर्ष हो गया, तो 27 वर्ष को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए सीमा ने एक माइक्रोवेव ओवन, देखिए यानी ओवन 7500 रुपये में खरीदा और उसे यानी 8750 में बेच दिया, ठीक है ना। तो सीमा का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक सीमा है, ठीक है, एक सीमा ने एक माइक्रोफोन ओवन यानी 7500 रुपये में खरीदा है, कितना में, सीपी, तो सीपी बराबर कितना है, ये 7500 रुपये में खरीदा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर उसे देखिए 8750 रुपये में बेच दिया है, तो यहाँ पर एसपी, ठीक है, तो कितना बेचा, 8750 रुपये में बेच दिया है, ठीक है ना। देखिए खरीदा कितना में, 7500 में, बेचा कितना में, 8750 रुपये में। तो बोल रहा है कि सीमा का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत होता है, ठीक है ना, ये लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, और देखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 8750 हो गया, जिसमें से माइनस कितना कर देंगे, ये 7500 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बचेगा कितना है, यहाँ पर देखिए 1250 आ गया, ठीक है, 1250 रुपया का प्रतिशत में आ गया, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर लाभ आ गया, ठीक है, लाभ आ गया। अब लाभ प्रतिशत पूछा है, ये तो लाभ लगे है, लेकिन लाभ देखिए ये प्रतिशत नहीं है, इसको नहीं रखिए, अब लाभ प्रतिशत रखेंगे, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या आ गया, तो लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पर टोटल लाभ हो गया, लाभ कितना दिए 50, यानी 1250, फिर बाटा में सीपी कितना है, ये 7500 है, फिर गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे, 2 जीरो से, ठीक है ना, ये 2 जीरो काट देंगे, तो कितना बचा, यानी 1250, ठीक है, बाटा में 75, इसको भाग करेंगे तो कितने मिनट में कटेगा, यानी 16.67 मिनट में कट जाएगा, ठीक है ना, 16.67% में कटा है। तो आपसे वही पूछा था कि देखिए यानी सीमा की लाभ प्रतिशत क्या होगी, तो 16.67%। देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 16.67 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।